खराब हो या मेरी बारी गाँव में कठिन हो इसलिए हो। माँ चाहती है कि मेरी बहू गांव में नंबर बनो, खूब निचाले हो, गिदाले हो, दिखी चाने भी हो, सब खामे हो। सासी तो चाहती है इधर से, क्यों बच्चे की जड़ तो लड़के की जड़ तो बहू ही है कि नहीं। कोई सास अपनी बहू का अहित नहीं चाहती है। अब ये नाम सासुर बने डांटे सासुर डांटे शादी डांटनी को डांटल पर बाप मतानी डसला को डांटल पर इसको पढ़ो मेरा मास्टर नहीं मारला तो बिहारो मारू भाई। हाँ, जो हित चाहता है वही तो मारता है। जो अगर वो उनकी डांट में भी क्या है, उनकी डांट में भी हमारा लाभ ही लाभ होगा। गुरु जी डांटेंगे तो हमारा हित ही हित होगा, पिताजी माता डांटेंगे तो हित ही हित होगा। सास डांटेगी तो बहू के लिए अच्छे के लिए ही डांटेगी, अच्छे में नहीं डांटेगी। जब कोई गलत कर रही होगी वो समझाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानना चाहिए। संसार में गलतियों का पुतला मानव है। जब सीख के ही तो होता है, पेट से सीख के कौन आता है। उन्होंने अपनी सास से सीखा है, वो हमको सिखा रहे हैं, कल के दिन हम बहू को सिखाएंगे। यही तो सभी परंपरा है कि नहीं। इसलिए जीवन में अगर सबसे ज्यादा हितैषी होते हैं तो माता पिता ही होते हैं। और जो माता पिता की सदा सेवा करे, माता पिता को संतुष्ट करे, वो कभी दुर्भाग्य वाला होता नहीं है। और जो माता पिता का तिरस्कार करता है वो कभी सद्भाग्य वाला होता ही नहीं। राम जी रोज उठ करके अपनी माता को प्रणाम करते हैं। एक दिन माँ ने पूछा, राम जी ने पूछा, मैया तुम जानती हो कि संसार में दो प्रकार के पुत्र होते हैं, एक दुर्भाग्य वाला और एक सद्भाग्य वाला, है कि नहीं। एक अच्छे भाग्य वाला है, खराब भाग्य वाला। हे मैया आप जानती है संसार में कौन सा, माँ तो सब जानती है पुत्र की आदत, जानती है कि नहीं। पुत्र का मुख देख के ही माँ समझ जाएगी ये दुखी है कि सुखी है। क्योंकि माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, निर्मल नाता है ना माता पुत्र का। ये संबंध कहीं देखने में नहीं मिलता। क्या नाता है। शास्त्र कहते हैं कि मैया का जब बच्चा हुआ ना, 4-5 महीने अंतिम, हम अगर बाजार जा रहे हैं या मात के गाड़ खिदन जा रहे हैं, बच्चे पढ़ा जा रहे हैं, और बच्चा भूख लग गई बच्चे को, तो माँ को खेत में ही पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, माँ का दुग्ध गिरने लग जाता है। शास्त्र कहते हैं, सही है पता नहीं, ये तो आप लोग जानोगे। माँ काट जा रहे हैं, बच्चा भूख लग रहा है घर, और बच्चे को भूख लग रही है, रो रहा है, तो माँ कहाँ जाएगी, दुग्ध गिरने लग जाता है। माँ जान जाती है मेरे बच्चे को भूख लग गई है, तो माँ सब कुछ छोड़ करके बच्चे को दुग्ध पिलाने जाती है। अब ऐसा संबंध कहीं होगा क्या कि बच्चे को भूख लगे माँ को दुग्ध आने लगे, तो अलौकिक संबंध हुआ कि नहीं। तो वो माँ कभी अपने बच्चे का अहित जानती है क्या, वो माँ अपने बच्चे का अहित नहीं चाहती है। तो माँ ही ऐसी है जो बच्चे का मुख देख के समझ जाती है मेरा लड़का सुखी है या दुखी है, ये कोई सोच में है या ये प्रसन्न है। तो राम जी ने कहा, मैया तुम तो बड़ी ज्ञानी लग रही है, तुम जानती हो कौन बड़भागी होता है कौन दुर्भागी होता है। तो कहा बेटा हाँ मैं जानती हूँ। तो कौन है बता। तो कहते हैं, माता पूछ रही है राम जी से कि तू जानता है राघव कि संसार में दुर्भागी कौन है और सद्भागी कौन है। राम जी कहते हैं हाँ मैया जानता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं जानता। तो कहा बता सद्भागी पुत्र कौन है। तो राम जी कह रहे हैं, सुन जननी सोई